होगा। सबसे पहले तो द नागा में स्वागत है ना। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो रोशनी एक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। कभी सोचा होगा आपने कि जब वैसे 1990 में आया था ये रोशनी एक्ट, है ना। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि कभी इस आज तक मीडिया ने इसको कभी हाईलाइट क्यों नहीं किया, ये आज ही क्यों किया जब वो भी रोशनी एक्ट एकदम रद्द कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो आज मैं आप लोगों को इस रोशनी रोशनी एक्ट को लाया क्यों गया था, इसकी सच्चाई बताता हूँ। आप में से स्टोरी की तरह सुनना है इसको, है ना। मैं कुछ ज़्यादा स्लाइड्स इसमें है नहीं मेरे पास, है ना। तो बस मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए बस कुछ रिसर्च है वो मैं सुना रहा हूँ, वो प्लीज़ और सुन लेना है, ठीक है। इसको यह रोशनी एक्ट कश्मीर छोड़कर भागे गए हिंदुओं के मकान, दुकान और जमीन और खेत मुस्लिमों को देने का फारूक अब्दुल्ला द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है जिसमें कांग्रेसी भी शामिल थे, ठीक है। 1990 के दशक में जितने भी हिंदू कश्मीर से भागे, सबसे पहली बात तो उन्हें पाकिस्तान के मुसलमानों ने मारकर नहीं भगाया, बल्कि उन्हें उनके पड़ोसी मुस्लिमों ने ही मारकर भगाया। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। ये मैं कोई तथ्य की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ कोई मुस्लिम अगर व्यूअर होएगा तो प्लीज़ बुरा मत मानना, चीज़ों के तह तक जाओ, उसके बाद हमें हमेशा उसके बाद, है ना, बुरा मत मानो कि किस चीज़ का। उसके बाद जब पूरा कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गया, तब फारूक अब्दुल्ला के पास कुछ मुस्लिम आए, है ना, और बोले कि हिंदुओं के जो ये दुकान मकान और खेत जो है ना, उनको देने के लिए कुछ रूल्स बनाया जाए, है ना, कुछ नियम बनाइए। तब फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट बनाया और इस रोशनी एक्ट के द्वारा सिर्फ 100, 105, 110, 150 रुपये में किसी भी हिंदू की ज़मीन खेत या मकान मुस्लिमों की हो जाती थी, मतलब, है ना। तो और एक वो क्या बनाया गया बवंडर के एक एक जो बोलते हैं ना कि शगुफा बोलते हैं कि एक मिसलीड जो किया गया कि यह छोड़ा गया मुसलमानों के घर के कि बोलते हैं कि ये मुसलमानों के पास के जो घर छोड़े गए थे ना, उनकी बिजली काट दी थी, क्योंकि वो हिंदुओं के जो हिंदू छोड़कर भागे थे उनके घर की बिजली, क्योंकि वो बिजली को जब कोई रहता नहीं तो बिजली बिल कौन भरेगा, इसलिए वह तो उसकी बिजली काट दी थी, तो उसके आसपास अंधेरा छा जाता था, वो मुस्लिमों के घर के आसपास अंधेरा छा जाता था, इसलिए उसका नाम रोशनी एक्ट रखा गया। देख लो, ये तर्क लगाया गया था कि भाई रोशनी एक्ट है क्या, अगर कोई पूछता था तो ये लोग ये जवाब देते थे, और मीडिया की भी कोई इतनी वो नहीं बनी कि भाई वो भी इन चीज़ों को दिखा दे, है ना। क्योंकि हिंदू जब अपना सब कुछ छोड़कर भागे, तब बिजली का बिल नहीं चुका पाने की वजह से उनके खेत के ट्यूबवेल का या दुकानों का या घर का कनेक्शन काट दिया गया, ठीक है। अब लॉजिक समझना, ये हुआ कैसे, ये मुस्लिम घर के नाम, है ना, उनके ये बकायदा इन रिटर्न पेपर उनके घर के नाम कैसे हुआ। फिर फारूक अब्दुल्ला ने एक रोशनी एक्ट बनाया जिसके द्वारा मात्र 100 रुपये फीस भरकर कोई भी मुसलमान अपने नाम से उस हिंदू के खेत मकान दुकान के बिजली का कनेक्शन ले लेता था, बस ओनली बिजली कनेक्शन, जमीन बिजली कनेक्शन ले लेता। इससे ऑटोमेटिक क्या होता था कि भाई 3-4 महीने बिजली बिल भरता था और कोर्ट में जाता था कि भाई ये घर मेरा और ये मुझे मेरे नाम कर दो, है ना। इस तरह पहले उस मुसलमान के नाम बिजली का बिल जनरेट होता था, उसके बाद कुछ ही साल में कुछ ही उस हिंदू के मकान और मालिकाना हक जो होता था वो मुस्लिम को हो जाता था, है ना। इस तरह ये रोशनी एक्ट फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी के हजारों हिंदुओं की बेशकीमती प्रॉपर्टी को मुसलमानों को मात्र 100, 105, 110 रुपये में दे दी। तो ये था, देख लो भाई, रोशनी एक्ट। मैं कोई इसमें बना के नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ जितने मुस्लिम व्यूवर होंगे ना, प्लीज़ बुरा मत मानो। अच्छे मुस्लिम भी होते हैं, मैं खुद अब्दुल कलाम जी का फ़ैन हूँ एकदम। मैं जो एक गुलजार साहब की जो एक ऑडियो बुक है, आप लोग भी सुनना, मैं रोज़ सुनता हूँ उसको, है ना। तो प्लीज़, पर कुछ हैं जो ये हमें करते हैं, तो है ना। तो थैंक यू, बस इतना ही था। वेरी थैंक यू, है ना। और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, है ना।